अब काइनेमेटिक्स में अगला वेरिएबल देखते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड वर्ड नहीं यूज हो रहा है, वेलोसिटी वर्ड यूज हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर है, एंटायरली वेक्टर है, इसका कोई स्केलर काउंटर पार्ट नहीं है ना। जैसे वेलोसिटी का स्केलर काउंटर पार्ट क्या था? स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर काउंटर पार्ट था डिस्टेंस। पर एक्सेलरेशन का कोई स्केलर काउंटर पार्ट नहीं है, वेलोसिटी के ही टर्म्स में डिफाइंड है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी किस दर से चेंज हो रही है। अगेन इसके भी दो फॉर्मुलेशन है, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन देखते हैं पहले। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन किस तरह से डिफाइंड है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम लगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जाने में। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। तो जैसे पिछले दो वीडियोस में अपन ने किया है ना, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा यानी ये कॉन्सेप्ट जो है एवरेज एक्सेलरेशन का अलग अलग कंडीशंस में। तो सपोज किसी रोड पे है ना, ये एक ग्रीन कलर की कार जा रही, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो है डायरेक्शन में ये कार जो है यहाँ से जा रही। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे सपोज इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 10 i मीटर पर सेकेंड, है ना। i लगाया है अपन ने क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा। अच्छा, उसके बाद में 2 सेकेंड के बाद में मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे सपोज इसकी जो वेलोसिटी जो है वो हो गई आपकी 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है इसको केस 1 बोल देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो एवरेज एक्सेलरेशन हुआ वो क्या हुआ? v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। v2 क्या है? 30i माइनस 10i अपॉन डेल्टा टी। कितना टाइम लगा इसको एक्सेलरेट करने में? 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये इसकी यूनिट है। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकेंड और लग जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो भी अपने रिजल्ट में आया है 10i, है ना। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, इसको लिखें अपन 10i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस वाले केस में क्या है? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, 20i, है ना। और 2 सेकेंड के बाद में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी जो है वो घट गई, घट करके कितनी हो गई? 10i मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया? ये एवरेज v2 माइनस v1 10i माइनस 20i अपॉन 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो कितना हो गया? -5 मीटर, -5i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है इस वाले केस में क्या डायरेक्शन हो गया? ये डायरेक्शन हो गया। कार जा रही है इस तरफ, पर चूंकि इसकी स्पीड कम हो रही है तो कार इस तरफ जा रही है, स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन जिसमें कार ही इस तरफ जा रही होती, है ना, यदि कार ही इस तरफ जा रही होती, यहां से यूं जा रही होती, ठीक है, और 10 मीटर पर सेकेंड से इसकी स्पीड बढ़ करके 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाता है इस वाले केस में भी? सेम, -5i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कार का स्लो होना और दूसरे डायरेक्शन में कार का एक्सेलरेट करना दोनों इक्विवेलेंट सिचुएशन है। अब एक और केस देखते हैं। तो ये वाला केस देखते हैं, है ना। कोई बॉडी जो है ना, कोई कार है, वो यहाँ से पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गई और इसकी वेलोसिटी जो है वो 10j है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद में वो टर्न कर गई और ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगी, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? 10i मीटर पर सेकेंड। ये v2 है और ये
v1 है, ठीक है। तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तीसरा केस हो गया ये एवरेज एक्सेलरेशन, अगेन v2 माइनस v1, तो 10i माइनस 10j, ठीक है। तो ये v2 माइनस v1 हो गया अपॉन, और सपोज 2 सेकंड में कार जो है टर्न करती है ना, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक 2 सेकंड, तो ये क्या हो गया 5i माइनस 5j। तो इसका डायरेक्शन यदि अपन बनाएंगे इस एक्सेलरेशन का, तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन हो गया, आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है इस 2 सेकंड के पीरियड के लिए, ये एवरेज एक्सेलरेशन है 5i माइनस 5j। अच्छा, इसी तरह का केस अपन ने चेंज इन वेलोसिटी का भी किया था है ना, पिछले वाले वीडियो में। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी है ना, क्योंकि ये भी बेसिकली क्या है, ये डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है एक्चुअली, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपना v2 माइनस v1 था, और इसको फिर अपन ने कैसे लिखा था, v2 प्लस माइनस v1, ठीक है। और माइनस v1 का वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इस केस में माइनस v1 का वेक्टर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। देख रहा है, इसको मैं ये माइनस v1 हो गया, प्लस v1 इस डायरेक्शन में था, माइनस v1 अपोजिट। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या है, ये पिछली बार भी अपन ने देखा था, ये था चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही रहता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का भी ये डायरेक्शन है। तो ये तो हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए जो अपन टाइम पीरियड ले रहे थे वेलोसिटी के चेंज होने के लिए, वो टाइम पीरियड काफी बड़ा था है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड है ना, इस तरह के अपन ने टाइम पीरियड लिए थे। यदि जैसे सपोज ये कार ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, और यदि हमको पता करना हो कि इस स्पेसिफिक इंस्टेंट पे है ना, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एग्जैक्ट पे ये कार जो है वो इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने का कॉन्सेप्ट तो यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम क्या करते हैं, ये t जो है वो उसको बहुत छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो उसका एक्चुअली लिखने का तरीका क्या होता है कि मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। हम ये जो डेल्टा t है उसको बहुत छोटा कर देंगे। तो इसको बेसिकली क्या कैसे लिखते हैं कि वेलोसिटी एट t नॉट, हमको t नॉट पे पता करना है ना, ये t नॉट इसको बोल देते हैं अपन, t नॉट प्लस डेल्टा t, मतलब t नॉट से थोड़ा सा डेल्टा t ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा मतलब बहुत ही छोटा है ना, 0.00000 है ना, उस लिमिट को टेंडिंग टू 0 मानते हैं। डेल्टा t बिल्कुल 0 के बराबर का टाइम डिफरेंस है, माइनस वेलोसिटी एट t नॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब यदि हमको t नॉट 2 सेकंड पे निकालना है, तो t नॉट यदि 2 सेकंड है तो t नॉट प्लस डेल्टा t कितना होगा, 2.00000, आप समझ रहे हैं है ना। तो इस टाइप का है ना, ये मैंने लिखा है केवल आपको आइडिया देने के लिए कि ये डेल्टा t अभी तक अपन 2 सेकंड 1 सेकंड हाफ सेकंड है ना, ये सब भी लेंगे तब भी इस डेल्टा t से बहुत ज्यादा बड़ा है वो टाइम पीरियड। तो ये डेल्टा t को बहुत छोटा कर देते हैं अपन अपॉन डेल्टा t। और इसको अपन कैसे लिखते हैं, ये आप मैथ्स में देखिएगा, जब कैलकुलस कीजिएगा पूरा डिटेल में है ना, लिमिट्स आप पढ़िएगा, तो इसको लिखते हैं कि डेल्टा t टेंडिंग टू 0 है, इसीलिए मैंने इसको ये इतना लंबा लिखा, आप देख रहे हैं है ना, ये बहुत ही छोटा नंबर है। और इसको है ना अलग अलग फंक्शंस में कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, वो आप मैथ्स में देखिएगा, बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ये है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा, ये एक्सप्रेशन, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, dv बाय dt डिफरेंशियल, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। यदि वेलोसिटी टाइम के साथ में वेरी कर रही है, तो उसको यदि हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सपोज यही कार जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिलेशन सपोज इस तरह से है ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही एक्सिस है, ठीक है, और कार जो है इसी डायरेक्शन में चलती जा रही है।
तो s जो है वो सपोज 2t³ है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे x इज इक्वल टू 0 से डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरह से वेरी कर रहा। तो यदि हम पता करना चाहें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, तो वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी जो अपन ने पिछली बार देखी है ना, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एग्जैक्ट बोल रहे हैं अपन, ये नहीं बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं एग्जैक्ट हमको ये बताएं कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात अपन कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, ds/dt है ना, ये वेक्टर फॉर्म लिखना चाहिए था। चलिए इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो अपन इस तरह से लिख देंगे इसको, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6t² है ना, और t इज इक्वल टू 2 यदि अपन डालेंगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा 24i मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब यदि एक्सेलरेशन हमको पता करना है 2 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन ये अभी अपन ने देखा ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अब इस वाले रिलेशन को अपने को एक और बार डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 12t, दिख रहा है i, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यदि अपन डाल देते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम ही आ जाता है 12i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गए। एवरेज होता तो अपने को एवरेज निकालना होता तो अपने को 2 टाइम पीरियड दिए हुए होते है ना, और वर्डिंग इस टाइप से होती है कि टाइम पीरियड t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तब हम उसको डिफरेंटली निकालते हैं जिस तरह से अपन ने डिफाइन कर रखा था। तो अगले एग्जांपल में अपन यही करेंगे है ना, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे एक पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है।